हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है अपने रीयूनियन से पहले। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 2019 में एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर रह गई थी। क्वारंटाइन के टाइम वो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे हमें मजबूर किया गया था कि आप अपने घरों के अंदर रहो। क्या आप जानते हैं कि वो सिचुएशन क्यों आई थी? उसके पीछे का रीज़न क्या आप लोगों को पता है? एक्चुअल में वो ग्रेट अवेकनिंग का टाइम था और आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि 2019 के बाद बहुत सारी सोल्स अवेकन हो रही है, या फिर जिनकी अवेकनिंग 2019 के पहले हो चुकी थी लेकिन वो असेंड नहीं हो पा रही थी, उनको किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो 2020 से उनको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही है। अगर वो फॉल्स ट्विन के साथ थी तो वहाँ पर भी उनको रियलिटी पता चली है कि वो उनके ट्रू ट्विन नहीं हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 2019 के बाद से ही बहुत सारी सोल्स अवेकन हो रही है, अवेकनिंग के प्रोसेस में आई हैं, इस जर्नी पे आई हैं, उनको पता भी चला है जर्नी के बारे में। और जो इस जर्नी पे नहीं भी हैं उनकी भी अवेकनिंग हुई है। बहुत सारे लोग ने अपने क्लोज वन को खोया है तो उनकी अवेकनिंग हुई है, या फिर उस वक्त जो वो सिचुएशन में थे तो वहाँ पे वो सिर्फ ऊपर वाले को याद करके या फिर स्पिरिचुअल हो रहे थे। जो भी उनको अच्छा लग रहा था कि किस तरीके से हम अपनी निगेटिव माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं, या फिर जो उनके करीबी हो गए या खुद भी अगर वो इस सिचुएशन में थे जहाँ पे उनको कोरोना हुआ था, तो उस वक्त सिर्फ एक ऊपर वाला ही था जिससे हम दुआ कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि प्लीज़ ये सारी सिचुएशन को ख़त्म करिए। क्योंकि आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि उस वक्त कोई भी किसी के काम नहीं आ पा रहा था। अपने अपने मतलब ना किसी से मिल पा रहे थे, यहाँ तक कि डेथ हो रही थी तो भी हम किसी को देख नहीं पा रहे थे। इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो वो एक अवेकनिंग का प्रोसेस था। और ये अवेकनिंग क्यों हुई थी? बहुत सारे ट्विन फ्लेम हो गए, स्टार सीड हो गए, जो नॉर्मल सोल्स हैं वो क्यों असेंड हो रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है जो अभी इस वक्त बहुत सारी सोल्स अवेकन हो रही हैं। या फिर आप खुद ही देख रहे होंगे कि इतने सारे चैनल्स खुले हैं आपको गाइड करने के लिए, जो पहले मतलब इतनी ईज़िली कोई भी नॉलेज आपको नहीं देता था। हमें तैयार किया जा रहा है 2047 से 2052 के बीच में हमारी अर्था जो है वो असेंड होगी, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है। बहुत सारी सोल्स अवेकन हो रही है और आप लोग देखते भी होंगे जो पोर्टल्स आते हैं या फिर जो सोलर फ्लेयर्स की जो एनर्जी हमारी बॉडी में इंटर करती हैं, तो जो सोलर फ्लेयर्स की भी एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं कुछ जो हायर रेलम की एनर्जीज है वो आपकी बॉडी में आती हैं। तो जो निगेटिव एनर्जी आपके अंदर है या जो आपके डार्क साइड हो गए, शैडो साइड हो गए, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को वो ट्रांसम्यूट करती हैं। इसलिए आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत नींद आती होगी, बहुत पर्जिंग होती होगी। कई डी के हार्ट चक्रा पे, थ्रोट पे, थर्ड आई, इन सारे चक्रास में भी पेन हो रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके बॉडी में कुछ ऐसी एनर्जीज इंटर कर रही है जो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, तो वो निगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करेगी। और जब वो ख़त्म करती है, उसको ट्रांसम्यूट करती है, तो उनके सिम्टम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो आप लोग ये रिसीव करते हो एनर्जीज़ को, जो सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी आपकी बॉडी में आती है, कहीं ना कहीं ये बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक अरोरा रेसेस होती हैं जिनसे हम प्रोटेक्ट हैं। लेकिन 2047 के बाद से जो ये अरोरा रेसेस है जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन दे रही है, वो सब कुछ हट जाएगा। मतलब वो प्रोटेक्शन हमें नहीं देगी। इसलिए बोला जा रहा है कि जल्दी आप लोग असेंड हो, क्योंकि जब तक आप असेंड नहीं होगे, आपके अंदर के शैडो साइड हो गए, इशू हो गए, वो ख़त्म नहीं होंगे, तो जब भी ये एनर्जी आएगी आपकी बॉडी में आपको इफ़ेक्ट करेगी, आप परेशान होगे। और सोचो, अभी जब अरोरा रेसेस हमारी पूरी अर्थ को प्रोटेक्शन दे रही हैं, तो जब ये नहीं देगी तो कितना ये एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए 2047 के पहले ही आप लोगों को असेंड होना है। वैसे तो बहुत टाइम बचा हुआ है अभी 2047 को, लेकिन आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि टाइम कितना जल्दी जा रहा है।
कुछ भी इवेंट्स होते हैं तो वो एकदम झटपट होते हैं, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। एक दिन क्या 1 साल भी कितनी जल्दी-जल्दी जा रहे हैं। तो इसीलिए वो टाइम इतनी जल्दी-जल्दी आ रहा है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप असेंड हो। और अभी तो जो स्पिरिचुअल वार भी चल रहा है, तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे जो डार्क फोर्सेस हो गए वो हमें रोक रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है हमारे सराउंडिंग, कुछ ऐसे इवेंट्स जो बहुत नेगेटिव हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ये मीडिया वाले, जो आपकी सोल फ्रेगमेंट को कहीं ना कहीं चूस रहे हैं या सक कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। कहीं भी अगर आप कोई भी न्यूज़ देख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे सोशल मीडिया ये सब कुछ चीज़ें आपको सक कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे तो आप फिर ट्रिगर होके कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करोगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिए, जो भी आप लोगों को बचपन से सिखाया गया है, दिखाया गया है, वो सब कुछ झूठ है, सब कुछ इल्यूज़न है। आपका एजुकेशन, आपके घर पे क्या चीज़ें हो रही है, क्या करना चाहिए आपको, सब कुछ एक झूठ है। तो इसीलिए हमें असेंड कराया जा रहा है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की खुद ही रीप्रोग्रामिंग कर सकें। जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से डाला गया है, हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ एक मिथ है, एक इल्यूज़न है। उन सारी चीज़ों को आप लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। जो डीएफ मेरी बात से सहमत नहीं होती है डीएफ, अभी आप लोगों का टाइम नहीं आया है, या फिर आने वाले टाइम में 1-2 सालों में आप लोगों को सारी चीज़ें जो रियलिटी है वो आप लोगों को क्लियर होगी। और बहुत सारा ट्रुथ भी आपके सामने आ रहा है। कई डीएफ इस पर ट्रिगर भी हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट यही ट्रुथ है डीएफ, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं होगी, बट आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। और ये टाइम बेस्ट है ग्रेट अवेकनिंग का। और सबसे ज़्यादा आपको अपने फियर पे काम करना है। अगर देखा जाए तो मोस्टली डीएफ को यही इशू है, उनका फियर। किसी को किसी बात का फियर है, किसी को डीएम का फियर है ना, मतलब फियर है उनको। तो इसको आपको ओवरकम करना है, नहीं तो ये आपको असेंड होने नहीं देगी डीएफ। और जो आसपास भी आपकी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें आपको डरना नहीं है। जैसे कि जो कोरोना में जो ये वैक्सीन आए थे कि आप लोग ये वैक्सीन लगाओ नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी, ऐसा है वैसा, वो भी गलती आप लोग मत करो प्लीज़। आप लोगों को डिवाइन पे सरेंडर करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। कहीं ना कहीं आप ऐसे वैक्सीन को ले रहे हो जो खुद भी नहीं जानते देने वाले कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसलिए जिन्होंने वैक्सीन लिया था उनको उसी टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें देखने के लिए मिली थी, या फिर अभी उनको देखने के लिए मिल रही है उनके बॉडी पे फिज़िकली फॉर्म में, या आने वाले टाइम में उनको देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करे, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। और अपने फियर पे सबसे ज़्यादा काम करें। जो भी आपका फियर है उसको एफर्मेशन दे के आप उसको ख़त्म करें। वो आपको पता होगा कि किस तरीके से आप उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये मेरा इशू है, किस वजह से मैं ट्रिगर हो रही हूँ, तो इसको मैं कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ आप लोगों को पता ही होगा। या फिर जो अपर चक्रास के लिए क्रिस्टल वगैरह होते हैं, आप उसे वियर कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, या फिर डिवाइन से एक कनेक्शन के लिए। अगर जो डीएफ कनेक्शन फील नहीं कर पाती है डिवाइन से, कई बार ऐसा होता है कि उनके अपर चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं होता है जर्नी पे, या डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं होता, हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी पे रहती है, तो भी वो क्रिस्टल वगैरह रख सकती हैं। डेफ मेरा मकसद सिर्फ इतना है आप लोगों को बताना कि जो 2047 के पहले आप लोग अवेकन हो जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी ये सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी हो गई या जो भी पोर्टल ओपन होते हैं, तो उस वक्त बहुत सारी जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी एनर्जीज हट जाएंगी 2047 से। तो उसके पहले ही हमें असेंड होना है, क्योंकि अगर उस टाइम तक आप लोग असेंड नहीं होते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोगों को देखने के लिए भी मिल सकती है। और ये मत सोचिए डीएफ कि टाइम बहुत बचा है। साल जो है वो मंथ में मंथ, हफ्तों में हफ्ते जो है दिन, और दिन मिनटों में गुजर रहे हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिए और अपने ऊपर काम करिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।